नसरीन ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पता नहीं और कितने बखेड़े हैं मेरी ज़िंदगी में। रेहान को भी उसी वक्त आना था। अब तो यकीनन रेहान का गुस्सा आसमानों पर होगा। क्या जवाब दूंगी, क्या बहाना बनाऊंगी, और ये फ़हद तो मेरा पोल खोल कर ही रहेगा। मगर मेरा नाम भी अरीबा है। ऐसा घुमाऊंगी रेहान को कि लग बता जाएगा। मारिया को तो तलाक जब तक नहीं होगी मेरी आग ख़त्म नहीं होगी। रेहान गुस्से से घर आता है। तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना अरीबा, ये कहकर कि आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। फिर बताओ तुम फ़हद के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अरीबा कहती है रेहान तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अरीबा अपने कमरे में चली जाती है। रेहान कहता है मुझे जवाब चाहिए अरीबा। अरीबा कहती है रेहान मुझे गलत मत समझो, मारिया के लिए गई थी। वो बेचारी बहुत परेशान है। फ़हद उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने पहले मारिया को बुलाया और फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करवा ली। अब न जाने वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेगा। मैं तो तुम्हारी बहन का घर बचाने के लिए फ़हद के पास गई थी ताकि उससे पूछूं कि अब वो मारिया से क्या चाहता है, क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। असल कसूर तो मारिया का है। उसको क्या ज़रूरत थी फ़हद के पास जाने की। रेहान कहता है ओहो, मुझे मारिया से इतनी कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बेवकूफ़ी करेगी। वो जानती है कि वो उसका साबका शौहर है। अगर खुदा न खास्ता उसने मारिया की वीडियो असजद को दिखा दी तो क्या होगा। अरीबा कहती है अब तो समझ आ गया ना कि मैं क्यों गई थी। रेहान गुस्से से कमरे से चला जाता है। अरीबा के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। जिस तरह मुझे इस घर में सुकून का सांस नहीं मिला, मैं भी किसी को सुख का सांस नहीं लेने दूंगी। बड़ा आया मुझसे पूछता है कि मैं फ़हद के पास क्यों गई थी। मिस्टर रेहान, जहाँ से तुम्हारी सोच ख़त्म होती है मेरी सोच वहाँ से शुरू होती है। अब होगी खींचातानी माँ बहन और भाई में। बेचारी मारिया बेकसूर होकर भी कसूरवार बन गई। खाला मी, जो कुछ आपने मेरे साथ किया वो तो एक तरफ, नतीजा तो आपकी बेटी को भुगतना ही पड़ेगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। रेहान अपनी माँ के पास जाता है। आप तीनों की कम अकली की वजह से ना बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि फ़हद ने मारिया के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास महफूज रख ली है। अब आप जानती हैं कि वो किस किस जगह और कहाँ कहाँ ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। रेहान की माँ कहती है रेहान मुझे क्या पता इन सब बातों का, मारिया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। इतना पता है कि मारिया फ़हद के बुलाने पर उससे मिलने ज़रूर गई थी। रेहान कहता है अम्मी उसे क्या ज़रूरत थी फ़हद से मिलने जाने की, यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मारिया को ब्लैकमेल कर रहा था तो कम से कम मुझे बताया तो होता ताकि मैं उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करता। रेहान इसके बाद मारिया के पास जाता है। तुम फ़हद से मिलने क्यों गई थी? जानती हो कि अब वो तुम्हारी वीडियो को भी ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मुझे तुमसे इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी। पहले ही तुम्हारा घर इतनी मुश्किल से बसा है, तुम्हें तो एहतियात करनी चाहिए थी। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारा घर बर्बाद कर सकता है। मारिया बेचारी सहमी खड़ी थी। पता नहीं अम्मी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फ़हद मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। मुझे उन गुनाहों की सज़ा मिल रही है जो मैंने किए ही नहीं। मारिया की माँ कहती है समझ ही नहीं आ रही कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, या फिर हमारी आस्तीन में कोई सांप छुपा बैठा है। अरीबा सब कुछ सुन रही थी। अरीबा अपने दिल में कहती खाला अम्मी मुझे सांप कहें या कुछ और, इस घर को तो मैं खंडर बना कर ही रहूँगी जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती। ना तो खुद सुकून से बैठूंगी न किसी को सुकून से बैठने दूंगी। इधर फ़हद भी बहुत गुस्से में होता है। तुम बहुत मक्कार हो अरीबा, तुमने मेरी और मारिया की वीडियो रिकॉर्ड की है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने कितनी मक्कारी से ऐसे हालात पैदा किए कि मेरे दिल में मारिया के लिए शक का बीज पैदा हो जाए और नौबत तलाक तक आ जाए। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, उस वक्त रेहान आ गया, वरना तुम आज फंस गई थी। मगर मत भूलो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। असजद मारिया को डिनर पर लेकर आता है। जब तक मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी ना, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना खुश रहूँगा। तुम्हारे साथ ने मेरी सोच को भी बदल कर रख दिया है। अब तुम सिर्फ घर में ही नहीं मेरे दिल में भी रहती हो। मारिया कहती है सच में मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ?
अर्शद कहता है बहुत। मारिया कहती है तो फिर बेफिक्र रहें, मैं आपका साथ सारी उम्र नहीं छोड़ने वाली। अर्शद कहता है क्यों नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इधर बेबी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मेरी फिक्र किसी को कहाँ, शौहर तो पहले ही किसी और के इश्क में गिरफ्तार है। उसे तो नताशा से ही फुर्सत नहीं। एक भाई था, वो भी जोरू का गुलाम बनकर रह गया। आज तक कभी नहीं भूला था, मगर आज भूल गया कि मेरी शादी की सालगिरह है। बेबी की माँ कहती है बेबी, अर्शद सब कुछ भूल सकता है मगर वो अपनी माँ और बहन को नहीं भूल सकता। अर्शद मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। बेबी कहती है बस रहने दीजिए अम्मा, अब अर्शद की नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं। अगर अहमियत होती तो अर्शद अब तक घर से बाहर ना होता। इधर अर्शद को एकदम याद आता है मारे गए। मेरे तो जहन से ही निकल गया कि आज बेबी की शादी की सालगिरह है, वो बहुत नाराज़ होगी। जल्दी चलो मारिया, वरना बेबी बहुत नाराज़ होगी। मारिया कहती है बिल्कुल। अर्शद और मारिया जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। बेबी के तेवर ख़राब थे। वो अर्शद को देखकर घूर रही थी, मुंह बनाकर बैठी है। अर्शद की माँ कहती है अर्शद तुम कहाँ रह गए थे भाई, बेबी तुमसे बहुत नाराज़ है, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम जानते हो कि आज बेबी के लिए कितना अहम दिन है। अर्शद कहते हैं अम्मी मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज बेबी की सालगिरह है और मैं बेबी की सालगिरह का केक अपने साथ लाया हूँ। अर्शद कहता है बेबी तुम अपना मूड ठीक करो। बेबी कहती है तुम क्या समझती हो कि मेरे लिए एक केक ले आओगे और मैं खुश हो जाऊंगी। अर्शद कहता है सिर्फ केक ही नहीं, अगर गौर से देखो तो केक के साथ तुम्हारे न्यू ब्रांड कार की चाबी भी है। बेबी अपनी नज़र केक पर डालती है तो बहुत खुश होती है। अर्शद कहता है इंतज़ार नहीं आया अभी तक। बेबी फ़ौरन कहती है उसे मेरी फ़िक्र होगी तो तब आएगा ना। अर्शद कहता है बेबी ऐसे नहीं कहते, इंतज़ार मसरूफ़ होगा। इतने में इंतज़ार भी आ जाता है। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी शादी की सालगिरह को भूल जाऊं। बेबी की माँ कहती है भाई दामाद मियाँ भूलना भी मत। इंतज़ार बेबी की तरफ देख रहा था मगर बेबी के तेवर अच्छे नहीं थे, जैसे इंतज़ार को जानती ही ना हो। इधर अंबर अपने शौहर के पास जाने का फ़ैसला करती है ताकि जमाल को बता सके कि उसकी ज़िंदगी में उसके अलावा और कोई नहीं है। अंबर को इतने में एक पोस्ट मिलती है। अंबर कहती है ये पोस्ट कैसी है, लगता है जमाल ने भेजी है। अंबर का बाप कहता है बेटा इसे खोल कर देखो। अंबर जैसे ही खोल कर देती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अंबर का बाप पूछता है क्या हुआ बेटा, क्या लिखा है इसमें। अंबर कहती है जमाल ने मुझे डिवोर्स दे दी है। अंबर का बाप हैरानगी से कहता है क्या। अंबर एकदम बेहोश हो जाती है। अंबर की माँ और बहन अंबर को संभालते हैं। अंबर हौसला करो। ड्रामा अदावत में इतना ही।